नमो जनानम। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। संत श्रोमणी गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनिराज की जय। जैन धर्म का एक विशिष्ट सूत्र है परस्परोपग्रहो जीवा नाम, अर्थात सभी जीव परस्पर अवलंबित हैं। छोटे या बड़े सभी जीवनों के अवलंबन को परस्पर अवलंबन सिद्धांत कहा गया है। यह एक ऐसा अटूट बंधन है जो सर्व जीवों की हार्दिक मैत्री के विकास को जन्म देता है। इसलिए कहा जाता है कि पर्यावरण का थोड़ा सा भी गैर उपयोग या उस पर की गई हिंसा मनुष्य के लिए आज नहीं तो कल भयप्रद हो सकती है। इस दृष्टि से देखा जाए तो परस्पर अवलंबन का सिद्धांत केवल आदेश ही नहीं बल्कि मनुष्य जाति के लिए एक चेतावनी है, एक संदेश है। यह सिद्धांत जियो और जीने दो उतना ही नहीं सिखाता वरन जीने दो, जिससे कि हम भी जी सकें ऐसा बोध भी देता है। सृष्टि की समूची व्यवस्था में एक एवं संवादिता है, परस्पर का अभिन्न संबंध तथा एक सूत्रता है, स्वयं पूर्णता है। चैतन्य की उत्क्रांति और मानव समाज का सांस्कृतिक विकास विश्व की संवादिता तथा साम्यभाव के साथ संकलित है। सभी जीवों के परस्पर अवलंबन के अद्वितीय सिद्धांत की स्वीकृति लिए हमें सह अस्तित्व की भावना को अवश्य सफल बनाना होगा। महानुभाव इस प्रकार समग्र रूपेण मनोभाव एवं मानसिक प्रदूषण से वर्तमान मानव सभ्यता एवं प्रकृति व्यापक एवं गहन रूप से प्रभावित हुई है। मानव जीवन की सफलता सज्जनता, निष्कपटता, निश्छलता, पर दुख कातरता, स्वावलंबन, कर्तव्य निष्ठा, श्रम निष्ठा, परस्पर सहयोग, प्राणी मात्र के प्रति दया एवं करुणा आदि ऐसे सहज मानवीय गुण हैं जो मनुष्य को अन्य प्राणियों की तुलना में श्रेष्ठता प्रदान करते हैं, जिसके संतुलन से प्रकृति व्यवस्था संतुलित एवं मर्यादित चलती रहती है। किंतु जब इन मानवीय गुणों का ह्रास होता है या इन गुणों को प्रतिपक्षी मनोभाव मानव जीवन को आक्रांत करते हैं, तब उससे न केवल व्यक्ति प्रत्युत समाज भी दुखी होता है। इससे प्राकृतिक संतुलन भी अस्त व्यस्त हो जाता है। जैसा कि वर्तमान में मनोविकृति, सामाजिक अव्यवस्था एवं प्राकृतिक असंतुलन के दुष्परिणामों को हम अनुभूत कर रहे हैं। वस्तुतः इन सब विकृतियों के साथ साथ खान पान की विकृति, रहन सहन की अमीरी, चारित्र की गरीबी, मानव जगत का मानसिक प्रदूषण ही उत्तरदायी है। प्रदूषण का जहरीला विष जीवित व्यक्ति को मृत्यु का अनुभव करा देता है। हमारे मन में प्रियता अप्रियता, राग द्वेष, स्नेह घृणा, निरहंकार अहंकार, समत्व ममत्व, क्रूरता करुणा, शांति क्रोध, सरलता मायाचार, सहिष्णुता ईर्ष्या, कर्तव्य परायणता, विमुखता,
अनाग्रह, दुराग्रह, सरलता, कृत्रिमता, लोभ आदि के प्रति प्रक्षी मनोभाव जन्म से ही विद्यमान रहते हैं। हमें जब जैसा संयोग प्राप्त होता है, कोई ना कोई मनोभाव हम पर हावी हो जाता है और हम बिना विचार किए उसके दास बनकर व्यवहार करने लगते हैं। जब हमारे मन से दूसरों के प्रति सहयोग, परोपकार, करुणा, सहिष्णुता, संतोष आदि का भाव आता है, तो उससे समस्त जड़ चेतन जगत में प्रसन्नता एवं सहजता व्याप्त हो जाती है। किंतु जैसे ही हमारे मन में परपीड़ा, क्रोध, लोभ, अहंकार, ममकार, शोषण, पर अधिकार हनन, हिंसा इत्यादि असुभ मनोभाव जागृत होते हैं, वैसे ही व्यक्ति एवं समाज का शांति संतुलन भंग हो जाता है तथा प्रकृति भी विपरीत रूप से निश्चित ही प्रभावित होती है। वह नीरस हो जाती, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे समक्ष प्रस्तुत है। एक दिन एक सम्राट शिकार के उद्देश्य से प्रत्यूष बेला में अपने प्रिय अश्व पर आरूढ़ हो वन की ओर गया। घोड़े की टाप टप टप की आवाज से गगन गुजाती आगे बढ़ रही थी। सम्राट बहुत खुश था, सोच रहा था आज बहुत बढ़िया शिकार करूंगा। लेकिन वन्य पशुओं का सौभाग्य देखिए कि दूर दराज तक उसे कहीं शिकार नजर नहीं आ रहा है। राजा अनवरत आगे बढ़ता जा रहा है। तपती चिलचिलाती धूप भरी दोपहरी सिर से निकल गई। शरीर शिथिल हो गया। मन क्लांति का अनुभव कर रहा है। कंठ उष्णता के कारण तालू से चिपक रहा है और क्षुधा डायन डकार रही है, परंतु कहीं भी क्षुधा त्रषा शांति के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। दैवात कुछ दूरी पर राजा को एक झोपड़ी दिखलाई दी। उसकी आशा की डोर वहां जाकर बंध गई। संध्या बेला में राजा ने द्वार पर दस्तक दी। एक बुढ़िया ने द्वार खोला और प्रणाम मुद्रा में अतिथि की ओर देखा। मां, मुझे जोरों से प्यास लग रही है। सुबह से निकला हूं, क्या मुझे थोड़ा सा जल पिलाओगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटे, अंदर आओ। यह तो मेरा परम सौभाग्य है जो कि अतिथि के आतिथ्य का अवसर मुझे मिला। यह तो भारतीय संस्कृति है, कल्चर है। अतिथि का सत्कार। आओ बेटा, आओ, अंदर आओ। बुढ़िया मां ने विनम्र भरे स्वर में कहा। बुढ़िया मां और सम्राट एक पल में झोपड़ी के अंदर थे। बुढ़िया ने तख्त की ओर संकेत किया, आगंतुक को बैठाया और स्वयं पश्चिम भाग की ओर चली गई। सोचती है, केवल कोरे जल से अतिथि का क्या स्वागत करूं, और यह तो दिन भर का भूखा है।
बगीचे से कुछ फल तोड़ रस निकालकर इसे पिलाती हूं। बुढ़िया ने झटपट 2 अनार के फल तोड़े और रस से भरा लोटा 5 मिनट में अतिथि के सम्मुख प्रस्तुत कर दिया। राजा प्यासा तो था ही, तिस पर इतना शीतल और सुमधुर रस, वह भी प्यार के रस से भरा हुआ। एक ही श्वास में लोटा खाली कर दिया। सम्राट बोला, मां, क्या थोड़ा रस और पिलाओगी? मां बोली, क्यों नहीं। मैं दौड़कर पुनः रस भरा लोटा लेकर लौट आई। रस पान कर सम्राट ने महान तृप्ति का अनुभव किया। जाते जाते, मां, मैं किन शब्दों में आपका धन्यवाद दूं? मैं तुम्हारा कृतज्ञ हूं। तुम कभी भी मेरे भवन में पधारो, तुम्हारा स्वागत करूंगा। और हे मां, एक बात का वचन दो, पुनः जब कभी दोबारा भूला भटका तुम्हारा ये बेटा इधर से गुजरे तो उसे ऐसा ही रस पिलाना। बुढ़िया ने कहा, अवश्य पिलाऊंगी। ऐसा कहते हुए अतिथि को विदा किया। सम्राट अर्धनिशा के सन्नाटे में अपने अंतःपुर पहुंचा। कोमल कलियों की सैया पर लेटा, लेकिन आज वह सो न सका। वह बार बार सोच रहा है, अहो, इतना स्वादिष्ट रस मैंने सम्राट होकर आज तक नहीं पिया, जिससे यह है नाचीज बुढ़िया रोज पीती होगी। प्रातः नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो सम्राट ने मंत्री को बुलवा भेजा। कुछ पलों में मंत्री राजा के सम्मुख प्रस्तुत हुआ। सम्राट बोला, मंत्रीवर, कल मैं सूर्य की प्रथम किरण के साथ शिकार पर निकला था, किंतु सूर्य की अंतिम किरण तक मुझे एक भी शिकार नहीं मिला। मैं श्रांत क्लांत एक कुटिया पर पहुंचा। वहां एक बुढ़िया मां ने मुझे इतना स्वादिष्ट अनार का रस पिलाया, जो मैंने अपनी 50 बसंत पार करने के बाद भी नहीं पिया। मंत्री ने कहा, स्वामिन, आप किस ओर गए थे? राजा बोला, मैं पश्चिम की ओर गया था। कुछ स्थूल संकेत भी राजा ने बतलाए। संकेतों के आधार पर अनुमान द्वारा सुनिश्चित कर मंत्री ने कहा, राजन, वह सीमा क्षेत्र आपके राज्यांतर्गत आता है। कहिए, मैं प्रतिदिन आपको रस उपस्थित करा दूं। राजा आश्चर्य में पड़ गया। बोला, हमारे राज्य में इतने मधुर फल और मुझे आज तक ज्ञात नहीं। मंत्री, लगता है तुमने उन पर टैक्स नहीं लगाया। जाओ, उस सीमा क्षेत्र के बगीचे पर टैक्स लगा दो। आपकी आज्ञा श्रोधारी है राजन। कहता हुआ मंत्री चला गया। राजाज्ञा पर मंत्री ने उन अनारों के बगीचों पर टैक्स लगा दिया। कुछ दिनों पश्चात सम्राट के लिए उसी वन की ओर गया। प्यास लगने पर
उसी बुढ़िया की झोपड़ी पर पहुंचा। आवाज दी, ओ मां, तेरा बेटा पुनः प्यासा खड़ा है, उसे रस पिलाओ। बुढ़िया पौंपले मुख पर किंचित मुस्कान बिखेरते हुए बोली, हां बेटा बैठ, मैं अभी लाई रस से भरा लोटा। बुढ़िया लोटा लेकर बगीचे में गई, कुछ फल तोड़े, रस निकालने लगी। लेकिन आज 15-16 फलों के बाद भी रस का लोटा न भर सका। वह कुछ खाली लोटा लेकर लौटी। सम्राट ने बीच में ही कई आवाजें दी, मां जल्दी आओ। मां कहती रही, अभी आई बेटा, अभी आई। जब मां को कुछ कम भरा लोटा हाथ में लिए देखा तो सम्राट अधीर हो उठा। बोला, मां, लोटा पूरा भी नहीं भरा और देरी बहुत कर दी। पहले तो 2 मिनट में भरकर ले आई थी। बुढ़िया बोली, क्या कहूं बेटा, मेरे राज्य का राजा बड़ा दुष्ट है। जब से उसकी कुदृष्टि हमारे बगीचों पर पड़ी, उसकी नियत बिगड़ गई। उसने जब से फलों पर टैक्स लगा दिया, तभी से प्रकृति नीरस हो गई, रुष्ट हो गई। इसलिए फलों में पहले जो रस था वह अब नहीं है। 2 अनार जितना रस देते थे, आज 15 अनार भी वह रस नहीं दे सके। राजा चौंक गया, उसके कान खरगोश की तरह खड़े हो गए। बोला, मां, क्या यह तुम सच कह रही हो? क्या तुम्हारा सम्राट यहां पर आ जाए तो तुम यह बात दोहरा सकती हो? बुढ़िया ने निर्भीकता से उत्तर दिया, क्यों नहीं? यदि वह आ जाए तो मैं यह बात उससे जरूर कहूंगी। सत्य कहने में किसका भय? उसकी दूषित मानसिकता का ही परिणाम है जो प्रकृति इतनी रुष्ट हो गई। बस फिर क्या था? सम्राट बोला, मां, मैं ही हूं इस राज्य का दुष्ट शासक। सुनते ही मां के पैर लड़खड़ा गए। राजा ने आश्वस्त किया, मां घबराओ मत, चलो मेरे राज्य में। तुमने मेरी आंखें खोल दी। मेरे दूषित मानसिक प्रदूषण ने प्रकृति को दूषित कर दिया। चलो मेरे साथ चलो, मैं आपको और आपकी नीतियों को सिंहासन पर बैठाकर राज्य करूंगा। उक्त परिप्रेक्ष्य में यह आवश्यक है कि हम अपने स्वभाव को जानें, पहचानें और अपने अंदर प्रसुप्त आंतरिक शक्तियों को ज्ञात कर उन्हें प्रकट करें तथा मानव की मर्यादा के अनुकूल जीवन जिए, जिससे पर्यावरण के प्रदूषण एवं प्राकृतिक आपत्तियों विपत्तियों से व्यक्ति तथा समाज की रक्षा की जा सके। यही एकमात्र ऐसा राजमार्ग है जो सर्वहिताय सर्व सुखाय के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। विश्वास है कि शिक्षा मनीषी, वैज्ञानिक, अध्यात्मवेता
एवं राज सत्ता पर पदासीन राजपुरुष वैचारिक शुचिता की महत्ता को गंभीरता से समझेंगे, अनावश्यक टैक्स लगाने से मुक्त रहेंगे तथा भौतिक तत्वों द्वारा प्राकृतिक प्रदूषण से अभिशप्त प्रकृति पुरुष को बचाने हेतु मानसिक प्रदूषण को नियंत्रित एवं संयमित करने में अपना योगदान देंगे। प्रकृति के बीच रहकर प्रकृति को हानि पहुंचाना स्वयं की हानि है। प्रकृति की अवहेलना कष्ट को निमंत्रण देना है। प्रकृति कभी अपने और हमारे नियमों को नहीं तोड़ती। प्रकृति कभी अपने और हमारे नियमों को नहीं तोड़ती, किंतु हम हैं कि उसके नियमों को तोड़ते चले जाते हैं। प्रकृति में जो सहज सौंदर्य है वह विकृति में नहीं है। प्रकृति सुंदरी नहीं, प्रेरक भी है। हम उससे प्रेरणा लें, उसे अपनी गंदी मानसिकता से प्रदूषित करने का दुस्साहस ना करें। धर्म स्नेही बंधुओं, भारत के नागरिकों, प्रकृति के साथ प्रेम करने वाले इंसान को चाहिए अपने मन को अच्छा रखें। देश के विकास को देख करके अत्यधिक टैक्स लगाने का कुत्सित विचार ना करें। 125 करोड़ का है देश, अपनी मानसिकता को निर्मल करता हुआ भारत के भाल को जल करने का प्रयत्न करे। अत्यधिक टैक्स, हर चीज पर टैक्स मानसिक प्रदूषण का प्रतीक है और मानसिक प्रदूषण से बचने के लिए गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में कहा है, मैं उसी व्यक्ति को पसंद करता हूं जिसका हृदय घट निर्मल है, उज्जवल है, पवित्र है। श्री राम के जमाने में वस्तुओं की कीमत नहीं थी, व्यक्तियों की कीमत थी। वस्तुओं का विनिमय होता था और ना के बराबर टैक्स होने पर सारा देश आनंद का अनुभव करता था। यदि आज राम राज्य चाहिए है, निष्कंटक जीना चाहते हैं, तो अपने विचारों से लालच को हटा करके टैक्स कम करना अथवा टैक्स समाप्त कर कोई एक बिंदु पर इंसान को खड़ा कर देना ताकि उसके मन का लालच, लोभ समाप्त हो जाए। मानसिक प्रदूषण बाहरी प्रदूषण से खतरनाक है। हम आज प्रेरणा लें और अपनी गंदगी, मानसिक गंदगी को दूर करने के लिए संत के चरणों में साहस करें कि मैं अत्यधिक टैक्स या कमाई के चक्कर में पड़कर मानसिक प्रदूषण को और बहिरंग प्रदूषण को बढ़ाने की अपेक्षा कम करने का प्रयास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय बोलिए विश्वबंध भगवान महावीर स्वामी की जय।